नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, चंदा चोरी को लेकर के बहुत बड़े बड़े सबूत बाहर आ रहे हैं। चंपत राय की भूमिका, चंपत राय की गिरफ्तारी, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी, इस सब पर बड़ी बातें बन रही हैं, बातें बनाई जा रही हैं, चर्चा हो रही है। लेकिन इसके पहले कि राम मंदिर में हुई चोरी, हीरे, सोने, चांदी, इसकी चोरी पर चर्चा करूं, उसके बारे में कुछ सबूत दूं, आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। आप सबके प्रिय, बड़े प्रिय नेता, जिनकी वाणी में आप समझिए कि सरस्वती निवास करती हैं, बहुत ओजस्वी भाषण देते हैं। अब कैसे भाषण देते हैं, तो उनका एक मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहा हूं। आपके बड़े ही प्रिय नेता हैं। उसके बाद शुरुआत करूंगा राम मंदिर के चोरी प्रकरण को लेकर के। बहुत बड़े बड़े सबूत हैं और बड़ी खबर है। उस खबर पर जाने के पहले जरा इस श्रीमान को सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है और मैं इसे क्यों सुना रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा। श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें, प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताए। उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से।
कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते, ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है, सत्ता में आने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। और भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसाद ही चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है, जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है, जिस तरह से, और बता रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी तक निकल के आया, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। हर सनातनी दुखी है। और जब लोगों को आज पता चलेगा कि अमित शाह जी भगवान राम के नाम पे खुलेआम देश भर में घूम घूम के वोट तो मांगते हैं, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते, तो सोचो कि हर सनातनी के दिल पे क्या गुजरेगी। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के, हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों के। अभी पंजाब के अंदर काली माई का मंदिर बनाया जा रहा है, पटियाला के अंदर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हमारे सनातन के आदर्शों के हिसाब से बहुत बड़े स्केल के ऊपर गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल बनाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है, लोगों का पैसा जोड़ जोड़ के उनको सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी बिजली, अच्छी सड़कें, अच्छी। जो सनातन है, सनातन आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आज के बाद एक बार कृपया भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं। अभी आपने आगे एक पत्रकार ने इनसे पूछा है, ज्यादा वो सवाल वो जरूर होना चाहिए, वो सवाल जरूर दिखाइए। पत्रकार ने इनको पूछा तो मेरी बात छोड़िए, नाम का दुरुपयोग छोटे छोटे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। सर, आपके ऊपर में ये आरोप लग रहा है कि हर चुनाव से पहले आप सनातनी हो जाते हैं। पहले आप, मैं तो अभी गया था, रुपये पे चाह रहे थे कि लक्ष्मी और गणेश जी दिखे। अभी पंजाब का चुनाव आने वाला है, इसीलिए आप राम मंदिर बार-बार आ रहे हैं, हम सनातनी की बात कर रहे हैं। आप मेरा छोड़िए ना, आप अमित शाह जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं गए। 2.5 साल में वो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे। एक बार चले जाइए, धन्यवाद कराइए उनको। अब वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अब देखिए मित्रों में अब मैं हैरान हूं। मैंने पहली बार जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मित्रों, तो मुझे लगा कि कोई मीम चल रहा है। मुझे लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे एआई जनरेटेड कोई ऑडियो अरविंद केजरीवाल जी के आवाज में किसी ने बना दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये बोल रहे थे, मुझे लगा कि ये अरविंद केजरीवाल अब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा। मैं धूर्तता की भी कोई सीमा होती है, तो मैं हैरान हो गया। मैं वाकई में, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
अरविंद केजरीवाल जी का। ये कहां से पकड़ के लाए अमित शाह को? अमित शाह की इसमें क्या भूमिका है? अमित शाह क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री के बारे में कहते तो बात भी बनती। अमित शाह का क्या लोकस है? अब ये बात लोगों को समझना पड़ेगा। अमित शाह का जिक्र ये क्यों कर रहे हैं? अब क्या इनको सपने में भी अमित शाह आ रहा है, या इनको लगता है कि हमारे खिलाफ जो सीबीआई है या ईडी है ये अमित शाह करवा रहे हैं, या मोदी का जो कोई भी काम होता है वो अमित शाह करवा रहा है? तो मोदी पर नहीं बोलेंगे, अमित शाह को लपेट लो। मैं हैरान हूं, अमित शाह राम मंदिर की यात्रा करने गए नहीं गए, रामलला का दर्शन किया नहीं किया, इसका औचित्य क्या है? पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आया। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपको याद होगा कि एक तो राम की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री जाएंगे और दूसरे संघ के वहां पे सरसंघचालक थे। इसके अलावा जितने इनके कैबिनेट के मिनिस्टर थे वो अलग अलग स्टेट में अपने अपने गृह राज्य में अपने अपने जगहों पे हर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। पूरे देश भर में पूजा अर्चना हो रही थी। तो अमित शाह भी पूजा अर्चना कर रहे थे, अमित शाह उसमें नहीं गए। अब इन्होंने पूरा दिन जोड़ करके निकाल लिया, हालांकि 22 जून वो बोले, 22 जनवरी था, वो 891 दिन इन्होंने जोड़ा और 891 दिन में 42 बार इन्होंने अपने भाषणों में, अब देखिए इनका, अब ये कहां से ये आंकड़ा आया है 42 बार? अब इनके रिसर्च टीम ने या तो करके दिया होगा कि 42 बार अमित शाह ने रामचंद्र जी का, अब ये रामचंद्र जी अब ये बोलने लगे, ये खुद असल में इनको कोई बिलीव नहीं है राम में। अभी काली माई बोलने लगे कि काली माई का भी हमने पूजा शुरू करवा दिया है। मैं फिर आपकी ये हंसने की बात, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। आप अगर जितनी बार दोबारा आप देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से बड़ी सनातनी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। अब इस पर हंसी आएगी या नहीं आएगी? ये स्टेटमेंट किनका था? मेरा तो था नहीं कि मेरी नानी ने कहा था कि बेटे वहां मस्जिद तोड़ करके राम मंदिर का उस पर मत जाना। तो इनको पूछा पत्रकारों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है या वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये पूरा कॉमेडी लग रहे हैं। पूरा ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी खड़े होकर के कॉमेडी करते हैं, ये बैठ करके कॉमेडी कर रहे हैं। ये पूरा हास्य विनोद लग रहा था। मतलब जिसका कोई लेना ना देना, जोड़ के लाए कि 891 दिन हो गए, अमित शाह रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं गए। हो सकता है बहुत सारे और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो नहीं गए होंगे रामलला का दर्शन करने के लिए, या जाएंगे, उनकी आस्था का है, अयोध्या जब जाना होगा वो चले जाएंगे। वो देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये रामचंद्र जी में इनका भरोसा नहीं है। रामचंद्र जी ये बोलते हैं, देखिए सुनते जाइए बात, इनकी भाषा देखिए। भगवान श्री राम नहीं बोल रहे हैं, रामचंद्र जी। रामचंद्र जी में इनको कोई आस्था नहीं है। एक तो ये खुद रामचंद्र मतलब श्री राम जी का अपमान, भगवान का अपमान कर रहे हैं, उसे माने फर्स्ट नेम से पुकार रहे हैं रामचंद्र जी से। तो रामचंद्र जी में इनमें कोई आस्था नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अमित शाह को कह रहे हैं। जो माने अगर कोई पूरे कैबिनेट में मोदी के साथ साथ अगर कोई एक व्यक्ति सबसे अधिक पूजा पाठी होगा या भगवान में जिनकी आस्था होगी, तो उसमें सबसे अधिक हैं अमित शाह। याद कीजिए, अमित शाह के घर में कोई पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और उनके पुत्र का ध्यान कहीं बट गया, तो सबके सामने में उन्होंने डांट लगा दी, जबकि अमित शाह जी को मालूम था कि कहीं कैमरा उमरा भी होगा। डांट लगा दी अपने बेटे को, जय शाह को। ऐसे व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी कोई आस्था नहीं है श्री भगवान श्री राम में। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अब अद्भुत, अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये चंदा चोरों को सजा नहीं देंगे। सजा तो तब होगी जब सत्ता बदल जाएगी, मतलब योगी का शासन चले जाए, मोदी का शासन चले जाए, उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव हार जाए और केंद्र में भी मोदी चले जाए, तो दोनों जगह जब जाएंगे तब ये इनको सजा देंगे। फिर ये अगला, आप हंसी को रोक नहीं पाएंगे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर बार बार सुनेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने देखो जी
इनको 21 राज्यों में क्या नहीं दिया इनको। पहले तो कह रहे हैं कि इनको 7 पुस्तों की सजा देंगे, फिर कह रहे हैं कि इनको क्या नहीं दिया। अब कमाल है, एक तरफ तो सजा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनको क्या नहीं दिया जी, 21 राज्यों में इनको सरकार दिला दी। अगर भगवान श्री राम इतने ही नाराज होते इनसे, तो 21 राज्यों में, तो ये खुद कह रहे हैं कि 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार बना दी, देखो जी उसके साथ इन्होंने धोखा किया। तो इनका असल में रामचंद्र जी पर भरोसा नहीं है। अब फिर कहते हैं कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अरे भाई, पुश्तें तो बाद में याद रखेंगी, लेकिन अभी बतौर जुबानी आपने खुद कह दिया कि 21 राज्यों में श्री रामचंद्र की इनके ऊपर कृपा रही। खैर, अब वो विषय थोड़ी देर के लिए, अब श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र और भगवान राम जी और भगवान श्री केजरीवाल की गाथा को थोड़ा विराम देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु पर मैं आता हूं मित्रों। ये चंदा चोरी का जो प्रकरण चल रहा था, जिसमें चंपत राय के ऊपर जो उनकी भूमिका के ऊपर जो सवाल है, उसका जो पक्का सबूत अब आया है मित्रों, उस सबूत का मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। चंपत राय जी ने लगभग 80 लाख रुपए जो कलेक्ट किए थे, वो भी उन्होंने कलेक्ट करके दे दिए हैं, और वो पैसा, उसमें से एक भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो सोने चांदी हीरे की बात हो रही थी, वो सभी इंटैक्ट है, किसी की चोरी नहीं हुई है, और वो सभी चंपत राय जी के पास हैं। उसका सारा विवरण भी है कि किसने कितना, कब, किस समय में ये दान किया था। जब उनको एसआईटी ने बुलाया तो वो इस बात को, इसका जवाब वो इसलिए नहीं दे पाए, एक तो उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, और इतने घबराए हुए हैं कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस चीज को हमने कहां रखा है। लेकिन सारे दस्तावेज उनके पास हैं, उन्होंने सारे दस्तावेज एसआईटी को दे दिए हैं। तो अंदर की जो खबर है वो ये है कि हीरे जवाहरात, जिसके आप कहते हैं हीरे सोने चांदी के जितने भी जो दान दिए गए वस्तुएं हैं, वो सबके सब इंटैक्ट हैं, किसी की चोरी नहीं हुई है। हम बीच में एक खेल जरूर हुआ कि चंपत राय जी ने जो चांदी गलाने वाली जो कंपनी थी, जो उनको बुलाया था, भाई इसका क्या करेंगे, तो गला करके कुछ किया जाए, उसको रखा जाए, कहीं पर तिजोरी में रखने की बात है, उसको भी उन्होंने हटा दिया। चंपत राय की गलती ये हुई है कि जब, चाहे वो अनिल मिश्रा, और चंपत राय की बड़ी भूमिका है इसमें, कि चाहे वो सुभाष श्रीवास्तव हो या टिन्नू यादव हो, उनके बारे में जब इन्हें कहा गया तो इन्होंने कोई एक्शन उस वक्त क्यों नहीं लिया। बाद में वो कह रहे हैं कि हमें जब जानकारी मिली तो हमने पूरा सीसीटीवी को निकाला और देखा, उसके बाद हम इन लोगों के घर पे जा करके फिर पैसे इकट्ठा किए, और वो पैसे 80 लाख रुपए हमने बरामद किए और दे दिए। अब सवाल है, जो पैसे इनके पास बरामद हुए, उसके अलावा इतने वर्षों से ये 2 वर्षों से ये चोरी हो रही है, 2.5 वर्षों से, तो ये अब कहा जा रहा है कि कुंभ के समय में काफी चोरी हुई है, उसका हिसाब कौन देगा। तो सिस्टम में बड़ा लूप होल्स है। और दूसरी बात कि जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट है, उसके अन्य जो ट्रस्टी हैं, उसमें से अधिकतर ट्रस्टी जो बड़े ट्रस्टी हैं, चाहे वो नृत्य गोपाल दास हों, चाहे अन्य जो साउथ इंडियन, उनकी उम्र 91 वर्ष की हो गई है, और बाकी ट्रस्टियों की उम्र भी 80 प्लस है। तो वो लोग सभी अस्वस्थ रहते हैं, वो ट्रस्ट के कामकाज को ठीक से लुक आफ्टर नहीं कर पाने की स्थिति में है। तो सारा काम एक प्रकार से चंपत राय ही कर रहे थे। चंपत राय के ऊपर एक आरोप ये लग रहा था कि चंपत राय ने ट्रस्ट को एक प्रकार से उसकी मोनोपली, अपनी मोनोपली बना ली है। जो कुछ भी, जहां भी कोई भी आदेश होगा तो चंपत राय का होगा। किसी को अगर एक दो दिन जांच करने की बात हुई कि भाई सीसीटीवी, उस जांच करने में लोगों को पता चल गया तो बाथरूम में मिला पैसा, ये सब हुआ। और चंपत राय इस सब के ऊपर एक प्रकार से नहीं इसको पब्लिक में लाना चाहते थे। हो सकता है कि उनकी कुछ अपनी परेशानी हो, उनको लग रहा था कि अगर ये होगी तो बदनामी होगी, तो जिनको जिनको हटा देते हैं, किसी और जगह लगा देते हैं, दूसरे को ले आते हैं। लेकिन ये टिन्नू यादव हों या सुभाष श्रीवास्तव हों, इन सब की गिरफ्तारी के बाद, अभी 8-9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन सब की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय की भूमिका और अनिल मिश्रा की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ा लूप होल्स है। ऐसा नहीं था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ये काम करवा रहे थे।
उनके देखरेख में ये पूरा चल रहा था। ये अभी आना बाकी है, ये अभी डिटेल्ड रिपोर्ट एसआईटी की नहीं आई है, लेकिन प्राथमिक जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि चांदी कहाँ गया, सोना कहाँ गया, हीरा कहाँ गया, तो वो सभी इंटैक्ट है। ये एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट के हिसाब से जो प्राथमिक रिपोर्ट है, अभी और जांच पड़ताल होगी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे, क्लेमेंट आएंगे कि भाई हमने दिया था, हमारा पर्चा है क्या? हमने दिया था, हमारा पर्चा, हमारा रसीद है क्या? जरा दिखाइए, हमारे पास ये हमने दिया था, ये इसके सबूत हैं। अब ये सारी चीजों का मिलान होगा, चाहे देश भर से लोग आए, चाहे दुनिया भर से लोग आए, सबका मिलान एसआईटी करेगी। बृहत्तर डिटेल इसकी इसकी जांच चल रही है, इंक्वायरी हो रही है, और बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उस ट्रस्ट को पूरी तरह से भंग किया जाए, नया ट्रस्ट बनाया जाए। मोहन भागवत जी का भी बयान आया है कि क्या किया जाए, लेकिन अब इसे विपक्ष जो मान रहा है कि चंदा चोरी का इसको मूवमेंट बना दिया जाए, और केजरीवाल सबसे अलग राग अलाप रहे। अभी ये चर्चा चल रही थी कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सभी जाएंगे अयोध्या और इसको कुछ मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो करना चाहिए उनको, अपोजिशन में उनको कोई रोक नहीं रहा है, करना चाहिए। लेकिन अभी योगी ने अलग मोर्चा खोल दिया है, तो योगी का डंडा लगातार चल रहा है। इसीलिए चंपत राय जी का भी सबूत सामने आया है, और वो सबूत ये है कि अभी तक जो जो चर्चा हो रही थी कि हीरे, सोने और चांदी गायब हैं, वो नहीं है, वो इंटैक्ट है। पैसे की कितनी लूट हुई है, कितनी चोरी हुई है, ये अभी डिटेल रिपोर्ट आना है। लेकिन एक बात पक्का मान के चलिए आप कि निश्चित रूप से सनातन और हिंदू संप्रदाय के लोग, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, और योगी है तो सब कुछ ठीक होगा, इसका आप भरोसा रखिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन श्रीमान केजरीवाल, पता नहीं इनकी कॉमेडी कब तक जारी रहेगी। खैर, कॉमेडी ये करते रहेंगे, राजनीतिज्ञ हैं, झूठ सच चलता रहेगा इनका। अब ये आपको तय करना है, आपको किसके साथ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।